पिता, कुछ लोग मिलकर के जब तेरी गूढ़ बातों को हम समझते हैं प्यारे यीशु, जिसको हमने कभी नहीं सोचा कि किस प्रकार पुराना वचन और जो नया नियम है, ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। और जब हम इसको पाते तो हमने हमेशा यही सोचा कि हमको तो आता है, पूरी बाइबल याद है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, परंतु उसकी गूढ़ बातों को हम गहराई से नहीं समझ पाए। और हमेशा पुराने नियम के लिए हम रीडिंग के रूप में लिया करते थे, परंतु किस प्रकार वो संबंधित है पिता। एक छोटे से शब्द से गधे, हम गधे हैं, मनुष्य के लिए कहा गया है, और वो गधा पहले से ही परमेश्वर के द्वारा रचा और बसा गया है, ताकि उस गधे पर सवार होकर के तू आगे बढ़े। और वो गधा हम हैं प्यारे यीशु, क्योंकि हमारी गर्दन टूट चुकी होती यदि हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते। प्यारे यीशु, ऐसे सुंदर वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद और धन्यवाद देना चाहेंगे, और चाहेंगे पिता कि हम समय बिताएं तेरे वचन को, क्योंकि तेरा वचन कीमती है और हमारे लिए लाभदायक है। हमारे जीवन का स्रोत वही है प्यारे यीशु। इन वचनों को जब हम देखते तो किस प्रकार तूने हमें बताया कि परमेश्वर जो है वो गवाहियों के रूप में स्वयं गवाही अपनी देगा, और उस गवाही से लोग विश्वास नहीं करते थे। अभी भी वही हाल है पिता, परंतु फिर भी तूने हमें ये वचन ब्रदर के जरिए हम प्रकाशन के रूप में उनको सुबह से उनको प्रकाशित किया, ताकि उसके जो किरणें हैं वो हम सब स्वीकार कर सकें और हमें शारीरिक बल मिले, हमारी बीमारियां दूर हो जाए उन किरणों से, और हम अब वचनों से तृप्त हो जाए और दूसरों को भी बताने लायक बन सकें प्यारे यीशु। क्योंकि हमारा बचना काफी नहीं है, दूसरों को भी बचाना होगा। हालांकि उनको वो दिया गया है, अपनी इच्छा के अनुसार वो चुन सकते हैं, परंतु पिता ये हमारा कर्तव्य है कि जब हम बचे हैं तो हम दूसरों को बताएं, और इन सब बातों को जब हम अभी सीख रहे हैं उसको हम अच्छी तरह से समझ सकें, और इसका वचन हम अपने मन में कलकेट कर सकें, उसका मंथन कर सकें, और उसको हमेशा के लिए ये याद रख सकें अपने हृदय की पटिया में। क्योंकि वो समय आता है जबकि वचन हमारे सामने नहीं होगा, हमको बाइबलें नहीं दी जाएंगी, परंतु हृदय के पटिया में जो वचन तूने अंकित कर दिया है पिता, वही हमारा सहारा बनेंगी। आज के इस वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता। जितने लोगों ने सुना है उसे ओ प्यारे यीशु उसे हमेशा जीवन भर याद रखें। वो तब होगा जब हम परमेश्वर को साथ साथ रखेंगे अपने साथ। केवल समय कुछ समयों में ही ईश्वर को याद करना उस घटना जीवन नहीं है, परंतु जीवन के रग रग में, क्षण क्षण में हमें वही चीज हमें याद रखना है कि तूने हमको रचा, पहले से ही माता के गर्भ से चुन लिया है, और हम वो गधे बने हैं क्योंकि हमारे लिए मेमना बलिदान किया गया है। प्यारे यीशु, सारी बातों को समझ करके बूझ करके दूसरों के लिए हम तैयारी कर सकें, बताने के लिए कि हमारा परमेश्वर वो खुद बलिदान हुआ हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, अन्यथा हम क्या थे। ओ हम तो पापों से भरे हुई गठरी के समान थे प्यारे यीशु, परंतु तूने उस पाप को ओ अस्ताचल से ओ निकाल करके एकदम ओ अंतिम छोड़ स्मरण नहीं करता। हम तो एक दूसरे के पापों को स्मरण करते थे और बार बार उसी बात को वो परोसते रहते हैं प्यारे यीशु, परंतु तूने हमें इसलिए चुना
जिस प्रकार तू है, तू हमको एक बार चुन लिया पिता और हमारे सारे पापों को वो क्षमा कर दिया, बर्फ के समान श्वेत बना दिया पिता, ताकि हम वो हमारे पापों को कभी याद नहीं करेगा, कभी स्मरण नहीं करेगा, कभी उसको सारे लोगों को बताने की प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि हम सब पापी ही थे पिता। परंतु तूने अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है और हम वो तुझ खरीदे गए हैं। तूने अपना खून दे करके हमें खरीदा है। हम तेरे उस खून को किस प्रकार अस्वीकार कर सकते हैं पिता। हम उस गधे के समान हैं जो उसका जो उस मेमने के रूप में बलिदान हुआ और तभी हमारी गर्दन मरोड़ी नहीं गई और आज हम जीवित हैं पिता। सारी बातों के लिए हम तुझे महिमा देते हैं, तेरे वचन के लिए, इसको खुलासा दिला देने के लिए ब्रदर का आपने इस्तेमाल किया पिता। होने दे पिता की और ज्यादा उन्हें आशीषित और बुद्धिमान और समझ की आत्मा दीजिए, ताकि हम सब लोगों को जो मूर्ख हैं, जो चुना है हम लोगों को, तो वो सब भी वो समझदार बन जाए और लोग कहने पाए कि हाँ ये तो वो मछली पकड़ने वाले थे, कहाँ से इतनी बुद्धि इनके पास आ गई। वैसे ही हमको भी बना पिता कि हम तो बहुत ही कमजोर थे और अब हम वो परमेश्वर के वचन में पक्के होते जाते हैं, तब ताकि जब तू आए तो हम तेरे साथ साथ जाने वाले बन सके और अपने साथ साथ सब लोगों को, प्रियों को हम अपने साथ ले जाने वाले बन सके। ऐसी कुवत दे पिता। सारी बातों के लिए हम तुझे महिमा देते हैं, तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। यस्टरडे हमने पाम संडे के एक दिन पहले जो यीशु का अभिषेक हुआ उसके विषय में